नमस्कार। आज एडवांस अलजेब्रा के लेक्चर्स के इस लेक्चर में हम आइंस्टाइन क्राइटेरियन का प्रूफ करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन एडवांस अलजेब्रा। सो सी द स्टेटमेंट. Let f of x be a polynomial an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus so and so up to n belongs to ring polynomial over Z if there is a prime p such that p divide all the coefficient of this polynomial except leading coefficient and p square not divide constant term. Got my point? There will be a prime, कोई ना कोई prime रूट नंबर ढूंढना पड़ेगा जो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करता है एक्सेप्ट लीडिंग कोएफिशिएंट को। एंड साथ में वन मोर कंडीशन कि उस प्राइम नंबर का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता है। अगर ऐसा कोई प्राइम नंबर मिल जाता है तो ये जो पी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है वो इररेड्यूसिबल होगा ओवर रैशनल नंबर क्यू। सो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सो वी सपोज एफ ऑफ एक्स is irreducible. F of x is irreducible over q. So हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो पॉलिनोमियल q के ऊपर रिड्यूसिबल होता है वो z के ऊपर भी रिड्यूसिबल होता है। ठीक। सो नाउ अगर ये रिड्यूसिबल है तो व्हाट वी डू, हमको इसको पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल्स ओवर z लेंगे, उसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो वी जस्ट टेक वन पॉलिनोमियल्स g of x and one is h of x, where g of x जो है वो z over x को बिलोंग कर रहा है और h of x भी आपका z over x को बिलोंग कर रहा है। ठीक। और साथ में डिग्री जो होगी वो डेफिनेटली डिग्री ऑफ g of x is less than degree of f of x and degree of h of x is less than degree of f of x. ठीक। सो हम यहाँ पे let g of x हम मान लेते हैं कि it is like v naught plus v1x plus also t vt x raised to power t plus also this is equal to vrx raised to power r and h of x is equal to c naught plus c1x so and so ct x raised to power t plus so and so cs x raised to power s. These all coefficients belongs to integers. So these coefficients with all vi's ci's belongs to z. साथ में br जीरो नहीं होना चाहिए, cs भी जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक, और साथ में डेफिनेटली आर प्लस एस जो होगा वो एन के बराबर आना चाहिए। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स और जो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल है, तो डेफिनेटली जो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, अगर if we comparing the coefficient of right hand and left hand side, what we get, a f of x का जो कांस्टेंट टर्म है वो a नॉट है। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो a नॉट है। ठीक, और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करें तो इनका जो कांस्टेंट टर्म आएगा वही है। ठीक, so you can see a naught is equal to v naught c naught, and हायर डिग्री जो है, हायर डिग्री है एक्स रेज टू पावर एन, तो उसका जो कॉफ्स हायर डिग्री जो इक्वल आएगा, बिकॉज आर प्लस एस इज इक्वल टू एन, सो डेफिनेटली वो आएगा वी आर और सी एस। ठीक, एंड वन मोर मिडिल टर्म वी हैव टेकन दैट एक्स रेज टू पावर टी, तो एक्स रेज टू पावर टी का कोएफिशिएंट क्या आएगा? Here will be 80 and here will be bt c naught plus bt minus c1 plus so and so v naught ct। आप सोच रहे होंगे सर कैसे लिखे हैं? ये देखो ना, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट का जो सबस्क्रिप्ट है उसका एडिशन टी बनना चाहिए, टी बनना चाहिए। यू सी हाउ इट इज कम आउट। अगर हम एक्स रेज टू टी का कोएफिशिएंट ढूंढना है, एक्स रेज टू टी का कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो डेफिनेटली ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तब एक्स टी बनेगा। इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी वो इसके नेक्स्ट वाले को बनेगी, ये इसकी जो की टर्म होगी इसको मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म जो होगी यहाँ से जो सेकंड लास्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई, तब आपका एक्स रेज टू टी कोएफिशिएंट जनरेट होगा। नाउ you will be get a clarity about this. So we just comparing the coefficients. Now we use the given. So since we have p जो है वो a नॉट को डिवाइड करता है, बट p स्क्वायर जो है वो a नॉट को डिवाइड नहीं करता है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, यू विल सी। सो देखो a नॉट की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास बन गया p डिवाइड v नॉट c नॉट, और यहाँ भी पुट कर दिया, सो v नॉट c नॉट। अब देखो इसका इस चीज का एक क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये कंक्लूड होगा कि आइदर p डिवाइड v नॉट को करेगा, तो p जो है वो c नॉट को डिवाइड नहीं करेगा, और अगर p b नॉट को डिवाइड नहीं करता है तो p जो है वो c नॉट को डिवाइड करेगा, मतलब दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता ये, बिकॉज ऑफ दिस। यू सी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ कि p जो है वो b नॉट को डिवाइड कर रहा है और p जो है वो c नॉट को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे v नॉट इज नथिंग बट इट इज मल्टीपल ऑफ p, तभी डिवाइड करेगा, और c नॉट भी मल्टीपल ऑफ p आएगा, तभी डिवाइड करेगा। और अगर मैं p नॉट और c नॉट को मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट वी गेट, v नॉट c नॉट इज इक्वल टू p स्क्वायर
Q1 इंटू Q2। इससे क्या हो गया, इससे तो ये हो गया कि जो आपका पी स्क्वेयर है वो डिवाइड कर रहा है पी नोट सी नोट को, क्योंकि ये आपका प्लस जीरो ले सकते हैं तो ये कोशेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है, कोशेंट आ गया, प्लस रिमाइंडर आया। सो विच कंटेंट इज दिस? सो बिकॉज ऑफ दिस, या तो ये चीज होगी या ये वाली होगी, दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। आई थिंक यू गॉट द रिजल्ट, what is the importance of this. So now next, also P, if we consider that from this we have two options, so we consider one of them. We assume that P divide V naught and P naught divide C naught. Okay. Also, we have P naught divide AN, लीडिंग कोफिशिएंट को P डिवाइड नहीं करता है, और A नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली, सो P इज नॉट डिवाइड BR CS। ठीक, सो इसका मतलब है P ना तो VR को डिवाइड करेगा, ना ही P जो है वो CS को डिवाइड करेगा। तो दोनों में से किसी एक को भी करेगा तो फिर दोनों को प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। So what we have two things. We have एक तो टर्म हमारे पास ये बन गया कि P जो है वो B नोट को डिवाइड कर रहा है, साथ में P जो है इज नॉट डिवाइडिंग BR। ठीक, सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज V नॉट प्लस B1 X प्लस so and so plus BT plus X raised to power T plus so and so BR X raised to power R। ये वाला पॉलिनोमियल में देखो, इसको P डिवाइड कर रहा है और इस लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मींस दैट यहाँ पे हो सकता है इससे प्रीवियस वाले टर्म को डिवाइड करे या डिवाइड ना करे, इसको भी डिवाइड ना करे। अगर कोई किसी को, अगर यही टर्म है तो ये इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा है, ये वी अज्यूम दैट कि वो यहाँ तक P जो वो डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके नीचे वाले को सभी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि V नॉट को P डिवाइड कर रहा है। B, इसका हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि P B1 को भी डिवाइड करेगा, B2 को भी डिवाइड करेगा, और अप टू P T-1 को भी डिवाइड करेगा। P इसको भी डिवाइड करेगा, P इससे नीचे वाले टर्म B1 को भी डिवाइड करेगा, P इसको तो डिवाइड कर ही रहा है। We assuming that कि P is not divide BT and BT plus 1, BT plus 2, and so on, so P not divide up to BR. So we just writing here. So there exist at least there exist at least integer T such that P not divide BT। तो सबसे छोटा है BT जिसको डिवाइड नहीं करता है, बाकी से बड़े बड़ों को सभी को डिवाइड करता है, और इससे नीचे वालों को डिवाइड करता है, ऊपर वालों को डिवाइड नहीं करता है। तो दिस इज स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट BT which is not divisible by P, we assume that। okay, after that this you see we have a coefficient of X raised to power T, that is
we have AT. AT is equal to BT C naught plus BT minus 1 C1 plus so and so B naught CT. ओके, अब ये बात देखो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर चीज है कि P जो है AT को डिवाइड करता है, ये तो गिवन है, क्योंकि गिवन में P जो है सभी कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है एक्सेप्ट लीडिंग कोएफिशिएंट को, तो AT इज नॉट ए लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक, तो इसको डिवाइड करता है। और यहां से आप देखो P जो है B T माइनस 1 को डिवाइड करता है, इस टर्म को डिवाइड करता है, B नॉट को भी डिवाइड करता है, और इसके बीच में जितने भी कोएफिशिएंट है उनको डिवाइड करेगा। इट मीन दैट ये सारी के सारी टर्म्स वाइज, ये टर्म बीच वाली जो टर्म्स हैं, ये जो सारी सारी टर्म्स जो है वो P से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ये वाला फैक्टर डिविजिबल है, तो ये पूरा भी फैक्टर P से डिविजिबल होगा, ये भी और बीच वाले भी। बट दिस BT इज नॉट डिविजिबल बाई P, वी एज्यूम दैट P इज नॉट डिवाइड BT, ये इसको भी डिवाइड नहीं करता है और C नॉट को भी डिवाइड नहीं करता। देखो, वी एज्यूमिंग P इज नॉट डिवाइड C नॉट, तो P C नॉट को भी डिवाइड नहीं करता है और P जो है वो B नॉट को भी डिवाइड नहीं करता, तो ये इस टर्म को डिवाइड नहीं करता। सो विच इज कंट्राडिक्शन, क्यों? क्योंकि अगर दो ये नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, और दो बोथ नंबर्स आर इक्वल, अगर ये नंबर P से डिवाइड हो रहा है और ये, तो ये वाला साइड भी P से डिवाइड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस नंबर का हर टर्म P से डिवाइड हो रहा है, बट ये टर्म डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये टर्म डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब जब P से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म रिमाइंडर रहेगा। इट मीन्स दैट देयर इज ए contradiction, hence there is contradiction, it means that our supposition is wrong. So f of x is irreducible over q. I think you got the idea what this Einstein criterion talk about. If you have any doubt, you can ask me. That's all for the today's lecture. Thank you.